मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कुदरत की एक अजीब तख्लीक दिखाएंगे जिसको पारा या मर्क्यूरी कहते हैं। एक ऐसी तख्लीक जो आप हैरान रह जाएंगे। ये मेरे हाथ में मेरे सामने मौजूद है। इसको मर्क्यूरी या पारा कहते हैं। तिब्बे कदीम में ये इस्तेमाल होता था बहुत ज़्यादा, और इसके कई एक अद्वियात बनाए जाते थे, लेकिन हाल ही में बहुत अच्छी रिसर्च हुई है जिसके नतीजे में इसके नताइज कुछ और आए हैं। तो ये भी आप जानिए, जरूर आखिर तक इसको देखिए। इसके बहुत से फायदे हैं, उनमें से चंद एक फायदे मैं आपको बताना पसंद करूंगा। सबसे पहले ये एक इंटरेस्टिंग और बड़ी दिलचस्प चीज है, तो इसको आप करीब से देख लें तो अच्छा रहेगा। चलते हैं बिल्कुल इसके करीब, आपको ये दिखाते हैं तो आप अंदाजा कर पाएंगे कि ये किस तरह की ये चीज है। दरअसल आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक लिक्विड है। शायद मैं आपको सही से न दिखा पाऊँ ये, तो आप ये अंदाजा करें कि ये किस टाइप का ये लिक्विड है। ये आप देखें, बहुत करीब से मैं आपको दिखाने लगा हूँ। देखें, हालांकि ये मेटल है। ये वाहिद मेटल है दुनिया में जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड जो है पोजीशन में आपके सामने मौजूद है। जरा इसको खोलते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से अंदाजा हो पाए कि ये किस तरह की चीज है। ये आप देखें, ये वाहिद मेटेरियल है जो कि लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। आप इसको देखें, बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन ये बात मैं आपको बताता चलूं कि ये बहुत ज्यादा एक जहरीली चीज है। तो इसको घर में जो है आप बच्चे इसको नहीं खेल सकते, या खुद से आप ये इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंतहाई एक जहरीली चीज होती है अजीज साथियों। तो अब बाकायदा हम इसके फायदे आपको बताएंगे। ये बड़ी एक जबरदस्त चीज है। शायद देखें, मैं आपको सही माना से दिखा नहीं पा रहा। अब देखें, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये वाहिद चीज है जो कि लिक्विड होने के बावजूद अगर आप इसको छुएंगे तो ये आपके हाथ को नहीं चिपकेगा। आप इसका अंदाजा बखूबी कर सकते हैं कि ये किस टाइप की चीज है। तो आप इसको देखते रहिए, मैं आपको इसके मजीद फायदे आपको बताने लगा हूँ। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, क्योंकि ये बेइंतहा एक मुफीद और अच्छी चीज है अजीज साथियों। मर्क्यूरी को सेमाब भी कहते हैं, और अरबी जुबान में इसको जेबक भी कहते हैं, और फारसी में ही इसको सेमाब कहते हैं। सिंधी में इसको पारह कहते हैं, और गुजराती में इसको पारद कहते हैं। संस्कृत में इसको रसराज कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको मर्क्यूरी कहते हैं। अजीज साथियों, इसकी माहियत ये बयान की जाती है कि ये पिघली हुई चांदी की मानिंद स्याल धात है, जो सफेद धात है, जो कि तमाम धातु में ज्यादा वजनी होता है। यह धात होने के बावजूद एक लिक्विड चीज है। मिजाज के लिहाज से कुश्त सेमाब गर्म व खुश्क है। इसका कुश्ता बनाया जाता था कदीम दौर में, कदीम जमाने में, जो कि गर्म व खुश्क बयान किया जाता था अजीज साथियों। अब तिब्ब कदीम से पहले चंद चीजें हम आपको बताएंगे, उसके बाद जदीद तिब्ब के तरफ चलेंगे। जदीद जो इसमें रिसर्च हुई है उसके मुतालिक आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको जरूर बताऊं कि ये एक ऐसी चीज है कि जरूर आपको देखने में खूबसूरत लगती है, जरूर आपको बेदर्द लगती है, लेकिन बेइंतहा ये जो है एक जहरीली चीज है। अगर कभी इस्तेमाल करने की जरूरत भी पेश आए तो किसी माहिर तबीब या हकीम के इस्तेमाल से, माहिर किसी मालिश के इस्तेमाल के बगैर आप ये हरगिज हरगिज इस्तेमाल न कीजिए। ये पारा को ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता था इसको कुश्ता बनाकर, उसके बाद असबी व बलगमी अमराज में इसको ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। अब इसके इस असबी अमराज में बहुत ज्यादा ये मुफीद था, इस वजह से इसको लकवा, फालिज और रशा में, तशंज में इस्तेमाल किया जाता था। नजला व जुकाम के हवाले से भी, अगर पुराना नजला व जुकाम हो जाता था तो उसमें भी। जी नाज़रीन, तो सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिसकी वजह से जो है ड्रॉप हो चुका था ये लाइव स्ट्रीम। तो दोबारा से वापस आए हैं। तो पुरानी नज़ला और ज़ुकाम में भी ये इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा सरफ वज़ीकल नफ्स यानी बलगमी मिजाज लोगों के लिए बेइंतहा मुफीद
ثابت ہوتا تھا، اور امراض فساد خون میں بھی یہ استعمال کیا جاتا تھا، آتشک میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ تمام امراض میں قدیم دور میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ تقویت باہ اور امساک کے لیے بھی ایک بہترین چیز ہے، اس میں بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے، مریضان سل و دق میں بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پارا کا کشتہ نہایت احتیاط کے ساتھ بنائیں اور استعمال کروائیں، کیونکہ یہ شدید زہر ہے اور زہریلے اثرات اس میں جو ہے نمایاں مریض کے جسم میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر یہ کشتہ آپ سے غلط بن گیا تو یہ آپ کے لیے موت کا باعث بھی بن سکتا ہے، بہت ایک ایسا سمجھے کہ ایک خطرناک زہریلی چیز ہے، کوئی ماہر معالج اس کے ساتھ علاج کر سکتا ہے، ورنہ اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس کے جو خاص فائدے بیان کیے جاتے ہیں، یہ زخموں کو خشک کر دیتا ہے اور یہ بہترین جراثیم کش ہے، یعنی کہ یہ اینٹی سیپٹک ہے، بہترین اینٹی سیپٹک ہے اور زخموں کو خشک کرتا ہے، یعنی اینٹی بایوٹک پراپرٹیز بھی ہیں اس میں۔ اس کے مضر اثرات میں یہ حلق، دماغ اور کان کے لیے بے انتہا مضر ہے۔ اگر اس کے مضر اثرات یا سائیڈ افیکٹ سامنے آتے ہیں تو ان کے لیے، اور اسپیشلی جب زیادہ مقدار میں یا کچا جو ہے سیماب یا مرکیوری کھایا جائے تو اس میں ہونٹ آپ کے سوج جاتے ہیں، تمام جوڑ سوج جاتے ہیں، ان میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی جو ہے اصلاح، اگر اس قسم کے سائیڈ افیکٹ ہو جائیں تو اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے دودھ اور گھی کے ساتھ۔ اس کے بدل کے طور پر کلی جو ہے، اس کا بدل جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ اس کے بنسبت کم زہریلا یا بے ضرر ہے، تو اس کے بدل کے طور پر اگر کلی کو استعمال کیا جائے یا کشتہ کلی استعمال کیا جائے تو وہ اس کے متبادل کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کی کشتہ کی جو مقدار خوراک ہے وہ 1 چاول سے لے کر 2 چاول تک ہے، تو اس کے یہ قدیم جو طب تھا اس میں اس طرح سے استعمال کیا جاتا تھا، کئی ایک اس کے فائدے حاصل کیے جاتے تھے اور اپنی جگہ پر یہ بے انتہا مفید بھی تھا۔ تو اب چلتے ہیں جدید جو اس میں ریسرچ ہوئی ہے اس کے متعلق میں ذرا آپ کو بتاتا چلوں کہ جدید ریسرچ میں یہ بات بتایا گیا ہے کہ مرکوری کے مضر اثرات سے حاملہ عورت کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ یہ مضر اثرات ہونٹ، انگلیوں اور دیگر اعضاء کی بے چینی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، جس کو پیرسٹھیسیا کہا جاتا ہے۔ پیرسٹھیسیا اس کے جو مضر اثرات ہیں جن سے جو کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہے، جو مرض پیدا ہوتی ہے، اس کو پیرسٹھیسیا کہا جاتا ہے۔ دھاتی مرکوری کا استعمال متعدد گھریلو مصنوعات مثلا بیرومیٹر، تھرمامیٹر اور بلب میں کیا جاتا ہے، اور کئی ایک اس کے سوئچ بھی بنائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بہترین جو ہے الیکٹرک کنڈنسر ہے، تو اس کے لیے یہ بہترین واحد چیز ہے جو کہ لیکوڈ کی صورت میں، سوئچ کی صورت میں اس کو بنایا جائے تو یہ واحد چیز ہوگا، تو ایک بہت اچھی چیز ہے۔ اگر سوئچ کی صورت میں اس کا سوئچ بناتے ہیں آپ تو اس حوالے سے تو اچھی چیز ہے، لیکن ہمارا یہاں پر مقصد ہے جسمانی استعمال، یعنی داخلی استعمال کے نقصان اور فائدے۔ اب یہ ایک اور مقصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مائن، سونے کی جو مائن ہوتی ہے، سونے کی کان ہوتی ہے جہاں سے سونا نکلتا ہے، وہ اکثر اوقات مٹی اور پتھر میں مکس ہوتا ہے، جس کو الگ کر پانا کافی مشکل ہے، تو یہ بہت اچھی طرح سے اس میں یہ عمل گم بناتا ہے سونے کے ساتھ، اس کا ایسا زبردست ریئیکشن، سونے کے ساتھ ایسا زبردست اس کا ریئیکشن ہے کہ ایک عمل گم اس عمل کو کہتے ہیں، سونا اس میں بہت اچھی طرح سے حل ہو جاتا ہے، یعنی وہاں سے جو مٹی اور پتھر کنکر وغیرہ نکلتے ہیں وہ باقاعدہ مرکیوری میں حل کیے جاتے ہیں، اس میں سونا اچھی طرح سے حل ہو جاتا ہے۔ مرکیوری میں باقی جو ہے جو مٹی یا پتھر وغیرہ ہوتے ہیں اس کو مرکیوری سے فلٹر کر کے الگ کر کے ان کو پھینکا جاتا ہے، اس کے بعد مرکیوری سے جو ہے وہ سونا آسانی سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، تو یہ اپنی جگہ پر بہت مفید ہے، بہت سی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر مقصد ہے اس کا داخلی استعمال۔ تو داخلی استعمال کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک زبردست چیز، داخلی استعمال کے اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہیں جو کہ WHO نے حال ہی میں رجسٹر کیے ہیں۔
WHO कहता है कि मरकरी कोई महफूज या अच्छी चीज नहीं है, दाखिली यानी इस्तेमाल के लिए अच्छी चीज नहीं है, बल्कि ये इंसानी सेहत के लिए सख्त नुकसानदायक है। और मजीद WHO ये कहते हैं कि WHO के मुताबिक मरकरी मुख्तलिफ जराए से हमारी जिंदगी में शामिल होती है। इनमें एमिलगेम फिलिंग से 3.2, ये एक रिएक्शन है। एमिलगेम से काफी चीजें ऐसी हैं जो कि मरकरी के साथ जो है रिएक्शन करने के बाद वजूद में आती हैं, बनाई जाती हैं। तो इस नतीजे में हमारे जिस्म में 3.2 के निस्बत से हमारे जिस्म में ये दाखिल हो रहा है, और मछली से 3 गुना ये दाखिल हो रहा है। तो दीगर गिज़ाओं से तकरीबन 3.6% ये हमारे जिस्म में दाखिल हो रहा है। पानी से 0.05% हमारे जिस्म में ये दाखिल हो रहा है, और हवा से 0.4% मुतासिर करता है ये हमारे जिस्म को। मरकरी जहरीलीपन का अंदाजा इस बात से आप लगाया जा सकता है कि इसकी थोड़ी सी मिकदार इंसानी जिस्म में मौजूद खरबों खलियों को बहुत कम वक्त में नुकसान पहुंचाता है। इसके बहुत से फायदे होने के साथ साथ इसके कई एक नुकसान भी हैं। मरकरी कोमेट और जो है और अक़वामी मुत्तहिदा के माहौलियात पर प्रोग्राम UNEP ने मरकरी के हवाले से अपनी जामे आलमी माहिदे का नजरसानी शुदा मतन जारी किया है। इस प्रोग्राम के मुताबिक मरकरी का अद्वियात में इस्तेमाल खत्म कर देने पर तवज्जो दी जा रही है। मरकरी के दवाओं में इस्तेमाल से फायदे और नुकसान का अंदेशा लगाया गया है कि इसके फायदों से इसके नुकसानात जो हैं वो ज्यादा हैं। मरकरी दरअसल अभी हाल ही में ये जो है वैक्सीनेशन में इस्तेमाल हो रही है, जिसको हेमेरोसिल एक जो है केमिकल है, जिसमें तकरीबन 50% जो है मरकरी इस्तेमाल किया जाता है इस केमिकल में, और जिसे बदस्तूर वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस असाबी नमू के अमराज, सरतान, पैदाशी नुकाइस और इसकात हमल में इस्तेमाल किया जाता है। हेमिरोसिल से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वालों में नौज़ायदा बच्चे शामिल हैं। दुनिया भर में बच्चे मकामी पैदाश और आमदनी के सतह से बालातर होकर मरकरी से पाक वैक्सीन हासिल करने का हक रखते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक को कम पारे या कम मरक्यूरी से मुकम्मल तौर पर पाक वैक्सीन फराम करने और तरक्की पजीर ममालिक को पारे की हामिल वैक्सीन फराम करने पर मरक्यूरी बेइंतहा मुफीद होने के साथ साथ अपने बहुत ज्यादा मुज़िर असरात रखता है। इसको कभी भी जो है किसी गलती से भी जो है आप इसको इस्तेमाल न, अगर कभी इस्तेमाल करने की जरूरत भी पड़े तो किसी माहिर मालिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। यहाँ पर मरक्यूरी के हवाले से बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको अवेयरनेस दी जाए, आपको बताया जाए कि ये किस कदर फायदेमंद है या नुकसानदेह है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि इसका तजर्बा आप घर पर कभी भी ना करें, क्योंकि एक जहरीली चीज है। तो कभी भी अगर किसी भी किस्म की कोई तकलीफ हो या इसको इस्तेमाल करने की जरूरत भी पेश आए तो माहिर किसी मालिज के पास जाएं, उसके मशवरे से इस्तेमाल करें या उससे कोई दवा बनवाएं वो इस्तेमाल करें। आप अपने तौर पर कुछ भी ये जो है इसमें बिल्कुल भी हाथ न डालें, क्योंकि ये बेइंतहा खतरनाक है। बल्कि इसके अलावा इसके बहुत से फायदे हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। मसलन इसके कई स्विचेस बनाए जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रिशियन है वो बना सकते हैं, या गोल्ड माइनिंग में बहुत ज्यादा काम आता है, या इसमें बैरोमीटर, थर्मामीटर और बहुत से मीटर बनाए जाते हैं, क्योंकि ये वाहिद चीज है जो कि दर्जा हरारत को बहुत तेजी से कबूल करती है। जब गर्मी बढ़ती है तो ये फैलना शुरू हो जाता है, जब जो है ठंडक बढ़ती है तो ये सुकड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से थर्मामीटर में ये बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत अच्छा कंडेंसर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से कई एक स्विचेस बनाए जाते हैं इसके। तो बहुत अच्छी चीज है। और गोल्ड के साथ यानी सोने के साथ इसका बहुत अच्छा रिएक्शन है।
आप कभी भी इसको अल्लाह न करे अगर जो है आपके पास मर्क्यूरी पड़ा हुआ है तो सोने की चीजें या जेवरात हमेशा उनसे दूर रखें। या मर्क्यूरी में आप हाथ डालने लगे हैं, मसलन मैं भी अभी टच कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल इस तरह से कोई भी इसका रिएक्शन नहीं है, हमारे हाथों में बिल्कुल ये नहीं चपकता। ये वाहिद लिक्विड है जो कि किसी भी चीज को सोने के अलावा जो है ये नहीं चपकता। तो सोने के साथ इसका बहुत अच्छा रिएक्शन है, बहुत अच्छी तरह से जो हजरत मर्क्यूरी का काम करते हैं। तो हमेशा सोने की अंगूठी वगैरह जेवरात हों तो हाथ से उतार कर फिर जो है इसका वजन करें या इसमें हाथ डालें, क्योंकि इसमें अगर सोने की अंगूठी भी है तो आप यकीन जानिए आपको महसूस भी नहीं होगा, वो इसमें हल हो जाएगा आपके आंखों के सामने, और फिर इसको अलग करना आपके लिए काफी मुश्किल होगा अजीज साथियों। तो इसके अहम फायदे थे, नुकसान भी हमने आपको बताए हैं। तो इसके नुकसान से बचते रहिए और इससे फायदे हासिल कीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए बेइंतहा मुफीद साबित हुआ होगा। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाजत।